तुम लोग अगर एक नई चेयर लेने का सोच रहे हो, स्पेसिफिकली गेमिंग चेयर लेने का सोच रहे हो, तो मुझे पता है मार्केट में कोई अच्छी रिव्यू वीडियो नहीं पड़ी, ना ही तुम्हें कहीं पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि तुम लोगों ने चेयर लेनी है या नहीं लेनी। तो उसके लिए भाई फिक्र ना करो, तुम बिल्कुल सही जगह पे आओ। ये वीडियो देखने के बाद मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ कि तुम लोग इतने काबिल हो जाओगे कि खुद ही लाइफ टाइम के लिए डिसीजन ले सको कि तुम लोगों ने गेमिंग चेयर लेनी है या तुम लोगों ने ऑफिस चेयर लेनी है। और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मेरे पास ये चेयर है, मैंने कुछ मंथ्स पहले ही लिया है। और उस टाइम जो मुझे सबसे बड़ी डिफिकल्टी फेस है ये चेयर लेते हुए, वो ये थी कि यार मार्केट में कोई अच्छी रिव्यू वीडियो ही नहीं पड़ी, ना ही यूट्यूब पे मुझे कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है जहाँ पे एक वीडियो में मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई मुझे क्या क्या फैक्टर्स देखने चाहिए चेयर लेने के लिए। और फिर इन दी एंड मुझे खुद ही मार्केट्स में जाके घूम घूम के इस चेयर को फाइनली लेना पड़ा। लेकिन फिक्र ना करो, मैं ये वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ ताकि तुम लोग को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और एंड में मैं अपना पर्सनल रिव्यू भी ऐड कर दूंगा जिससे तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो भाई बात करते हैं गेमिंग चेयर के बेनिफिट्स की। अगर इसके बेनिफिट्स गिनवाए जाएं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है शशके। भाई शशके तो ये चेयर पूरे करवाती है। अगर ये चेयर तुम्हारे रूम में पड़ी है बाय कंपैरिजन टू ऑफिस चेयर, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। एंड अगेन एस्थेटिक्स बंदे की चॉइस पे होते हैं। अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें पसंद होती हैं, उन्हें में भी ब्लैक ऑफिस चेयर पड़ी हुई पसंद है। लेकिन भाई मैं तो एक गेमर बॉय हूँ और मुझे गेमिंग चेयर बाकी चेयर से बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर तुम भी रियल लाइफ में जाके देखो तो गेमिंग चेयर और ऑफिस चेयर की एस्थेटिक्स में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, इनकी बिल्ड में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। अच्छा, एस्थेटिक्स की बात तो होगी, अब आते हैं इसके अदर बेनिफिट्स की तरफ। तो यार इसके अंदर एज सच इतना ज़्यादा दूसरे बेनिफिट्स नहीं है, वो कंफर्ट के ही है। और कंफर्ट एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव मतलब इस हिसाब से कि हर बंदे की बॉडी के हिसाब से वैरी करता है। किसी बंदे को गेमिंग चेयर से बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएगा और किसी बंदे का क्योर हो जाएगा, जैसे कि मेरा। लेकिन मैं अपना डिटेल एंड में आप लोगों को कंप्लीट दे दूंगा। तो कंफर्ट में ये चेयर आपको इस तरह से हेल्प करती है कि अगर आप लोग बैड पोस्चर के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, या आप लोगों की बहुत ज़्यादा लॉन्ग सिटिंग आवर्स हैं और बैड पोस्चर की वजह से आपके बैक में या बॉडी में पेन हो जाता है, तो उसके सोल्यूशन के लिए गेमिंग चेयर बहुत अच्छी है। क्योंकि इस चेयर का डिज़ाइन ऐसा होता है कि आप फोर्स करता है कि आप हमेशा सीधे बैठो। और ये चेयर डिज़ाइन ही इसी तरह से होती हैं कि आपको फोर्स करें आप बिल्कुल सीधे होकर बैठें ताकि आपकी बैक में बॉडी में पेन ना हो। क्योंकि इसे बकेट सीट डिज़ाइन बोला जाता है। ये रेसिंग कार से इंस्पायर होकर बनाया गया है गेमर्स के लिए। और उसकी रीज़न ये है क्योंकि गेमर्स ने या किसी भी काम करने वाले इंसान ने बहुत ज़्यादा देर बैठना होता है। जिस तरह से मैं मेरे दिन में 10 से 12 घंटे की कंप्यूटर के सामने सिटिंग है। तो जब मेरी इतनी ज़्यादा सीटिंग है तो उसमें मुझे लाजमी एक ऐसी चीज़ चाहिए जो मुझे कॉन्स्टेंटली फोर्स करे मैं सीधा बैठ सकूँ। तो अगर आपकी ऐसी नीड्स हैं तो गेमिंग चेयर आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब बात आती है बजट की। अब मैंने आपको दो चार पॉइंट तो बता दिए, एस्थेटिक्स, कंफर्ट, ये कैसे आपकी बॉडी को सूट करता है। लेकिन सबसे मेन कंपोनेंट रह गया जो कि है बजट। यस, बजट इसके लिए आपके पास बाकी चेयर्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप सोच रहे हो कि आप 25 से 30 हज़ार में गेमिंग चेयर ले लोगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग रिग्रेट करोगे। कभी भी मत लेना। मार्केट में मैंने देखे हैं इवन के 27-28 हज़ार तो कोई गेमिंग चेयर नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई मिल रही है तो वो कचरा है। उसकी सिलाई और बिल्ड क्वालिटी बहुत वीक है। थोड़े से बाद सिलाई खुल जाएगी, उसका लेदर फट जाएगा। लेदर के नाम पे ऑफ कोर्स उन्होंने रेक्सिन लगाया था, वो रेक्सिन फट जाएगा। तो भाई फटी टूटी चीज़ के कोई एस्थेटिक्स नहीं होते, ना ही वो प्यारी लगती है, ना ही किसी के यूज़ की होती है। इससे बेटर है आप ऑफिस चेयर की तरफ ही चले जाओ। 25-30 हज़ार में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत अच्छी और एक सिंपल प्यारी लगने वाली चेयर आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके लिए लाजमी आपने गेमिंग चेयर लेनी है तो भाई आपके पास मिनिमम टू मिनिमम 35,000 का बजट होना चाहिए। ये मैंने GTI रेसर की गेमिंग चेयर लिया, मुझे अराउंड 33 में मिली है और मेरा इस एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अब वही बात आ गई पर्सनल एक्सपीरियंस की। इस चेयर को मैं अराउंड 1.5 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले मैं काफ़ी ऑफिस चेयर्स यूज़ कर रहा था। तो ऑफिस चेयर्स में मुझे मसला है कि मेरी बैक में पेन स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने बताया मैं 10 से 12 घंटे की सिटिंग होती है। ऑफिस चेयर में मेरा जैसे दिल चाहता था मैं वैसे बैठता था। और ऑफ कोर्स उनकी लंबार सपोर्ट मेरी बॉडी को सूट नहीं कर रही थी। जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि कंफर्ट हर बंदे की बॉडी का रिलेटिव होता है। ये ऑफिस चेयर्स की लंबार सपोर्ट मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी। उसकी वजह से मेरे बैक पेन हो रहा था। और लॉन्ग सिटिंग आवर्स में जो उसका फॉर्म है वो भी मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था। और उसके बाद क्योंकि मैं ऑफ कोर्स गेमर बॉय भी हूँ, मुझे एस्थेटिक्स भी चाहिए थे, तो मैंने ये चेयर इसलिए ले ली। लेकिन मेरा इससे पर्सनली एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। आपको अक्सर लोग मिलेंगे जिनका या तो एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहता है, या वो मिलेंगे जिनका बहुत ही अच्छा रहता है, जो कि अनरियलिस्टिक होता है। मैं आपको बताऊँ, इससे मेरा एक्सपीरियंस ये है कि अगर मैं कहूँ कि मैं टांगे ऊपर करके बैठ जाऊँ, मैं टांगे फोल्ड करके बैठ जाऊँ, भाई वो इसके ऊपर नहीं हो सकता। क्योंकि बकेट सीट डिज़ाइन है। अगर मुझे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है, अपनी कमर का, और कंफर्टेबली सारा दिन बैठना है बगैर थके, तो मुझे इसके ऊपर सीधा बैठना पड़ेगा, जो एक प्रॉपर एर्गोनॉमिक सिटिंग पोस्चर होता है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना एर्गोनॉमिक सिटिंग पोस्चर, आपको पता चल जाएगा कि एर्गोनॉमिक सिटिंग पोस्चर क्या है। और इसके लिए आपको वो फॉलो करना पड़ता है। अगर आप नहीं करते तो आपको ऑफकोर्स बॉडी पेन होगा, आपको इसकी साइड्स चुभेंगी, और उसके अलावा आप लोग इसके ऊपर कंफर्टेबली बैठ नहीं सकोगे। और अगर आपने एर्गोनॉमिकली नहीं बैठना तो ये चेयर्स आपके लिए नहीं बनी।
तो आप ऑफिस चेयर्स की तरफ ही जाएं। और ऑफिस चेयर्स भी एर्गोनॉमिकली बैठने के लिए नहीं बनी होती, लेकिन आप उन पर टांगे फोल्ड कर सकते हो, काफ़ी कुछ कर सकते हो, लेकिन वो आपको उस तरह से बैठने के लिए पनिश नहीं करती जितनी गेमिंग चेयर करती हैं। अब मुझे गेमिंग चेयर ऑफिस चेयर के हिसाब से ज़्यादा सूट कर रही थी, लेकिन जो मुझे एक इशू फेस हो रहा है वो है इसकी लंबार सपोर्ट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटी है। उसके लिए भाई सिंपल सा सोल्यूशन है, मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया, मैंने उसके काफ़ी ज़्यादा वजन डाला ताकि वो थोड़ी सी पतली हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा लंबार सपोर्ट भी मेरी बॉडी के लिए ठीक नहीं थी, उससे मुझे थोड़ा सा इशू हो रहा था। तो और ज़्यादातर लोगों को यही इशू आता है, और उससे मैंने एडजस्ट कर लिया और उसके बाद से मेरे लिए वो बिल्कुल सेट हो गया। और बात आई हेडरेस्ट की, हेडरेस्ट की भी मुझे सेम इशू था, वो काफ़ी ज़्यादा मोटा था, मैंने उसे दबा दिया और उसमें थोड़ी सी रुई निकाल दी, उसकी वजह से वो थोड़ा सा पतला हो गया, जिसकी वजह से ये होता है कि मैं कंफर्टेबली हेडरेस्ट को और लंबार सपोर्ट को यूज़ कर सकता। अब बात आ गई इन दी एंड, मैं आपको इन शॉर्ट समरी में बता दूं कि क्या आपको गेमिंग चेयर लेनी चाहिए या नहीं। अगर लेनी चाहिए, मिनिमम पाकिस्तान में रहते हुए 35,000 का बजट, ताकि आप एक अच्छी चेयर ले सको, और उसके साथ साथ आपको एस्थेटिक्स चाहिए। तो अगर आप लोगों को एस्थेटिक्स नहीं चाहिए, आप लोगों को सिर्फ कंफर्ट से मतलब है, आप सारा दिन कंफर्टेबली बैठें और आपको वही मैटर करता है, तो भाई चुप करके मार्केट जाओ और ऑफिस चेयर लेके घर आ जाओ। उसकी रीज़न ये है कि ऑफिस चेयर्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, उसकी वजह से आपको अच्छे प्राइस मिल जाते हैं। जो कि आपको कंफर्ट 35,000 की गेमिंग चेयर में मिलेगा, वही कंफर्ट आपको 24 से 25,000 की ऑफिस चेयर में मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, अगेन वो आपकी बॉडी को सूट करनी चाहिए। लेकिन अगर इतने मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप कोई ना कोई चेयर तो मिल जाएगी जो कि आपकी बॉडी को सूट करेगी और आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। या फिर आप अगर मेरी तरह सोचते हैं कि आपको अपने आप को पनिश करना है इस चीज़ के लिए कि आप बुरी तरह से ना बैठें, आप सारा दिन अपने आप को फोर्स करना चाहते हैं सीधा बैठने के लिए, अपना पोस्चर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो गेमिंग चेयर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंड देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 5-6 हज़ार ज़्यादा लगाना अपनी बॉडी के बेनिफिट के लिए इज़ नॉट दैट बिग ऑफ ए डील, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ रहेगी तो आपके पास सब कुछ रहेगा। और उसके साथ साथ आपको इसमें ऑफ कोर्स एस्थेटिक्स तो हैं ही हैं, इसके एस्थेटिक्स का मैच मुझे नहीं लगता कि कोई और चेयर्स कर सकती हैं। हाँ, अगर उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा हाई बजट पे हो, आपके पास 40 से 50 हज़ार का बजट हो, तो भाई चुप करके गेमिंग चेयर लो, ऑफिस चेयर की तरफ मत जाना। ऑफिस चेयर में 25 और 50 हज़ार में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जितना कि गेमिंग चेयर में। और ऑफ कोर्स गेमिंग चेयर में आप जितने पैसे बढ़ाते जाएंगे, इनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली आता है, और आप यकीन नहीं करोगे कि एक 50,000 की और 1 लाख की चेयर में और 50,000 और 35,000 की चेयर में सब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर मेरे पास बजट होता या मैं इतना ज़्यादा गेमिंग चेयर्स का फ़ैन होता कि मैं 50,000 इसके ऊपर स्पेंड कर सकता हूँ, तो मैं ऑफकोर्स 50,000 वाली गेमिंग चेयर लेता। लेकिन मैं फ़िलहाल इतना पागल हुआ नहीं हूँ, मेरा पर्पज़ जो है इसी चेयर से फुलफिल हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये चेयर ले ली। और हाँ, इन दी एंड अगर आप पूछें कि मैंने गेमिंग चेयर कौन सी लिया, तो ये GTI रेसर की गेमिंग चेयर है। और ये GTI रेसर की गेमिंग चेयर आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अगेन अगर ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए हैं आप इन सबको पूरा करते हैं और गेमिंग चेयर लेने का सोच लेते हैं, तो GTI रेसर इज़ ए गुड ब्रांड, जो कि मेरे मुताबिक आप इसकी अगर चेयर लेते हैं तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड इन द एंड होपफुली आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लाजमी मेंशन कर देना, मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगा। और दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।